नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं अक्षय नवमी व्रत कथा कूष्मांड दान विधि। कूष्मांड देवतायै नमः। इसी मंत्र से कूष्मांड का पंचोपचार से पूजन करें। कूष्मांड में स्वर्ण, चांदी, द्रव्य आदि भरकर वस्त्र आदि से परिपूर्ण करके श्री कृष्ण प्रियताम ऐसा कहकर किसी ब्राह्मण को दान कर दें। फिर यथाशक्ति और भी सामग्रियाँ देकर ब्राह्मण को प्रसन्न करें, और यदि और सामग्री न दे सके तो विनीत भाव से प्रणाम करके ही उनको प्रसन्न राजी करें। यह दान करने से सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में तुला दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अक्षय नवमी को कूष्मांड दान करने से होता है। तो इस प्रकार से कूष्मांड दान करें और कथा श्रवण करें। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। अक्षय नवमी व्रत कथा। नारद जी कहते हैं कि एक समय मैंने शौनक से प्रसंगवश कहा कि हे ब्राह्मण, अब मैं सब पापों को नष्ट करने वाला अक्षय नवमी नामक व्रत बतलाता हूँ, जो यह व्रत अब तीनों लोकों में गुप्त रहा है। हे तपोधन, उस व्रत का सारा विधान आज मैं तुम्हें बताऊंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि व्यासादि बड़े बड़े मुनियों ने इसे अक्षय नवमी कहा है। उसमें जो करना चाहिए वह विधान विष्णु भगवान की भी प्रिय है, उसे आप सुने। अक्षय नवमी को व्रत करने वाले को चाहिए कि उस रोज ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर आत्म कल्याण कर चिंतन करें। फिर नित्य नौमित्तिक कर्म करके अपने इष्ट देवता की पूजा करें। तत्पश्चात सर्वप्रथम पंचोपचार जुटाकर विष्णु को पूजन करें और लवंग युक्त उत्तम पकवान बनाकर भगवान का भोग लगावें। उस पकवान में जीरा, नगरमोथा, काली मिर्च, अनार एवं गरी भी पड़ा रहना चाहिए। उसके बाद एक सफ़ेद कुंभड़े में सोना भरकर संकल्प करें, श्री कृष्ण प्रियंताम ऐसा कहकर उसे किसी ब्राह्मण को दे देने के बाद यथाशक्ति और भी सामग्रियाँ देकर ब्राह्मण को प्रसन्न करें। यदि और सामग्री न दे सके तो विनीत भाव से प्रणाम करके ही उनको राजी करें। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में तुला दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अक्षय नवमी को कूष्मांड दान करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य बड़े से बड़े पातकों तथा उपपातकों से युक्त क्यों न हो, परंतु वह यदि कूष्मांड दान किए रहता है तो पवित्र हो जाता है और वह कभी यमलोक को नहीं देखता। हे द्विज, कूष्मांड दान करने वाले प्राणी सब भोग भोगते हुए अपने इच्छा अनुसार सभी लोकों में घूमते हैं। इस पर शौनक ने पूछा कि हे मुनीश्वर, आप मुझे यह बतलाइए कि इस पृथ्वी मंडल में किसने यह कूष्मांड दान दिया था, क्योंकि यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। नारद जी बोले कि यमुना तटवर्ती पर्वत की तराई में एक बड़ा भारी गांव है। उसमें ऊंच कुल के राम शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण ने अपनी सचरित्रता और परिश्रम से बहुत सा धन एकत्रित किया। जैसे उसने धन कमाया था, वह उसी तरह पुण्य कार्य भी करता और दीन दुखियों को दान दिया करता था। ऐसा करते करते वह बूढ़ा हो गया। उसके कृष्ण और धनंजय नाम के 2 पुत्र भी हो चुके थे। उसने गृहस्थी का सब भार अपने पुत्रों पर डाल दिया और तपस्या करने के लिए वन को चला गया। अंत में तपस्या करते करते उसका शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया और भगवान कृष्ण चंद्र को अपने मन में बसाकर विष्णु भगवान के उस लोक को चला गया, जहाँ जाकर प्राणी को पछताना नहीं पड़ता।
कुछ समय बाद किसी बड़े बूढ़े का दबाव न रहने के कारण उसके दोनों लड़के युवा हुए और वेश्यागामी शराबी हो गए। यदि कोई हित ऐसी वृद्ध उन्हें समझाता भी था तो उनकी बात नहीं सुनते थे और सैकड़ों हजारों रुपए देकर विषय करते थे। इस तरह क्षणिक सुख के लिए उन्होंने घर का सारा धन नष्ट कर दिया। दोनों अपने को पहलवान समझते थे, इस कारण पहलवान ही उनको भाते थे और वेश्याओं का सौंदर्य उनको बहुत प्रिय था। जैसे कि ऊसर भूमि में बोया हुआ बीज नहीं उगता, ठीक उसी तरह उन्होंने अपना सारा धन कुपात्र लोगों में व्यय कर दिया। द्रव्य न रहने के कारण दोनों चोरी करने लगे। एक रोज रात को चोरी करते करते वे दोनों पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए और राजा के पास पहुंचाने गए। तब राजा ने उन दोनों को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। अब वे दोनों अधर्मी ब्राह्मण वन में जाकर रहने लगे। जंगल में और कोई साधन न देखकर मांसाहार से समय काटने लगे। अंत में किसी दिन एक सिंह ने दोनों को मार डाला। वे मरकर यमपुरी में पहुँचे। यम के दूत उन्हें पकड़कर यमराज के सम्मुख ले गए और उनके से कहा कि हे स्वामिन, बताइए इनको क्या दंड दिया जाए। सेवक की बात सुनकर यमराज मनुष्य के शुभाशुभ कर्म की निदर्शिका वही खाता देखकर लाल लाल आंखें करके यमराज सोचने लगे, इनको किस नरक में डालूं। उन त्रिशूलधारी दूतों को चित्रगुप्त ने आज्ञा दी कि इनमें से एक को स्वर्ग ले जाओ और जहाँ की शाश्वत सुख विद्यमान है, और दूसरे को लेकर एक भयानक नरक में डाल दो जहाँ की विविध प्रकार की यातनाएं दी जाती है। चित्रगुप्त की बात सुनकर वह प्रियव्रत नामक दूत धनंजय को लेकर स्वर्गलोक को चला गया और दूसरे पापी कृष्ण शर्मा को नरक में लेकर चला गया और उसे क्रोध के साथ ढकेल कर कहने लगा कि अभागे ब्राह्मण, जा अपने कर्मों का फल भोग। उधर तुम्हारा भाई धनंजय स्वर्ग की ओर जाते हुए रास्ते में विविध प्रकार की विचित्रताएं देखकर उसे बहुत विस्मय हुआ। हे महामुने, उर्वशी आदि प्रसिद्ध अप्सराएं आई और पारिजात पुष्प की बनी माला उस पर फेंक फेंक कर अपना प्रेम जताने लगी। धनंजय ने स्वर्ग मार्ग में इस प्रकार के समारोह देखकर बड़े आश्चर्य और बड़ी करुणा के साथ यमदूत से पूछा। धनंजय ने कहा कि हम दोनों एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए सहोदर भाई हैं। हमने जन्म भर पाप ही पाप किए, पुण्य कर्म की तो कभी बात नहीं की। अंत में एक ही दिन और एक ही समय मरकर यमपुरी में आए। फिर यह क्यों हुआ कि हम दोनों में से एक मैं स्वर्ग और दूसरा एक नरक की यातनाएं भोगने के लिए भेजा गया, यह मुझे बड़ा भारी संशय लगता है। इस पर यमदूत ने कहा कि हे धनंजय, बहन, माता, भाई, चाचा आदि सभी केवल जन्म के साथी हैं, कर्म के नहीं, क्योंकि कर्मों का फल अलग अलग भोगना पड़ता है। जिस तरह की सूर्य के कन्या राशि पर जाने पर अपने आप कुत्तों और कुतियों का समागम हो जाया करता है, उसी प्रकार पुत्र और माता पिता आदि का समागम हो जाता है। इसलिए तुम किसी बात की चिंता न करके स्वर्ग की ओर बढ़े चलो। तुम बड़े पुण्यात्मा हो, तभी तो पुण्यात्माओं के लोक को जा रहे हो। तुम्हें नमस्कार है। धनंजय ने कहा कि हे दूत, आखिर तुम मुझे किस पवित्र कार्य करने के फल स्वरूप स्वर्गधाम में लिए जा रहे हो, क्योंकि मेरे समान पापी तो पृथ्वी पर कोई होगा ही नहीं। धनंजय की बात सुनकर यमदूत कहने लगा, अपने अध्यापक के साथ एक दिन तुम अपने कपड़े, कुशा और समिधाएं लेकर यमुना के तट पर गए थे। अपने आचार्य की आज्ञा से तुमने कार्तिक मास में 3 बार स्नान और आवश्यक नियमों का पालन किया था। उसी से यह महाफल प्राप्त हुआ है। एक बार स्नान करने से जन्म मरण की झंझट से छूट गए और दूसरे बार स्नान करने से इस अक्षय स्वर्ग को प्राप्त हुए हो। उधर तुम्हारा भाई यम यातना सहेगा। इस तरह यमदूत की बात सुनी तो एकाएक उसने अपने भाई के गौरव का स्मरण आ गया और
वह बड़े विनीत भाव से कहने लगा, हे देवदूत, केवल 7 शब्दों में बातचीत कर लेने पर भी मित्रता हो जाती है। इस नाते मैं तुमसे अपना मित्र समझकर पूछता हूँ कि उस भयानक नरक से हमारा भाई किस तरह छूट सकता है। मैं तुमसे यह उपाय जानना चाहता हूँ कि जिससे मैं अपने भाई के साथ साथ स्वर्गलोक को जाऊँ, क्योंकि भ्राता के समान बांधव और भाई के समान मित्र कोई नहीं होता। भ्राता के समान रक्षक भी और कोई नहीं होता। यह साधारण भ्राता की बात नहीं है। फिर जो एक माता के कोख से उत्पन्न हुआ, उसके विषय में क्या कहना। मैं उसके बिना स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता। वहाँ उसके बिना मुझे कुछ आनंद नहीं आवेगा। जिस पर मेरा भाई मिल सके वह उपाय बताओ। इस तरह उसकी बात सुनकर देवदूत कहने लगा कि हे धनंजय, तुमने कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को वस्त्र रतन युक्त कुष्मांड दान दिया है। यह पुण्य स्वर्ग वालों को ही दुर्लभ है। सो यह अलभ्य पुण्य तुम यदि अपने भाई को दे दो तो यह नरक से यातनाएं से छुटकारा पा जाए। देवदूत की बात सुनकर धनंजय ने बड़े आदर के साथ अपने पूर्व जन्म का वह महापुण्य अपने भ्राता कृष्ण शर्मा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से कृष्ण शर्मा भी तुरंत नरक से निकलकर अपने भाई के साथ विष्णु लोक में जाकर रहने लगा। अनेक प्रकार के भोग उपभोग से युक्त होकर यमदूतों से छुटकारा पाकर आज भी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ दोनों भाई पुण्यशील और सुशील नाम के स्वर्गलोक में विराजमान हैं। पंडितों के साथ कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को कृष्ण का स्मरण कर कृष्ण भगवान की आराधना में तत्पर होकर दोनों भाई कृष्ण के भक्त हो गए। कार्तिक शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन जो हिरण्य तथा वस्त्र के सहित कुष्मांड दान देता है वह अपने कुलों के करोड़ों पुरुषों को तार देता है। हे ब्राह्मणों, मैं श्रेष्ठ शौनक कार्तिक नवमी व्रत के और कुष्मांड दान के महात्म्य को जो दूतों ने ब्राह्मणों से कहा है वही मैं तुम्हें भी सुनाया है। कार्तिक मास में आंवले को प्रणाम करने से अश्वमेध से भी अधिक फल होता है। प्रदक्षिणा करने से कोटि अश्वमेधों का फल होता है। जो मैं कहा हूँ सो सत्य है। जो पुरुष हरि भक्तियों में तत्पर सत्यवादी ब्राह्मणों को आंवले के नीचे भोजन कराता है उसी का अन्न गुणकारी होता है। कार्तिक मास में जो लोग आंवले के नीचे भोजन करते हैं उनके वर्षों के अन्न संसर्गज पाप नष्ट हो जाते हैं। इति श्री पद्म पुराणे अक्षय नवमी व्रत कथा समाप्तः। एक बार बोलिए प्रेम से श्री विष्णु भगवान की जय। आंवला महाराज की जय।